रखना चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर, तो मछली थी आप पिछले जन्म में। जी आपसे मैं मिल गई, बहुत धन्यवाद है। मैं सोच रही थी मुझे कोई जीने का रास्ता बता दे। तो आप इतना दिन भर कितनी बार नहाती हो दिन में? कोई गिनती नहीं है, जब मुझे गिरा आती तब जाके नहा लेती हूँ। नहीं तो नहाना एक बार दो बार, देखो जब हम लघु शंका जाए तो 4 कुल्ला करे, पाँव धोले, शौच करने जाए तो नहाए, लेकिन दिन भर क्यों नहाना है? जैसे कोई हमें आया लैट्रिन बाथरूम से टच कर दिया तो मेरा मन घबराता है, अगर मन को बर्दाश्त करती हूँ तो बेहोश हो जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, दूसरा छोड़ो, आप अपना ध्यान रखो कि आपको जब शौच करने जाएंगे तब नहाएंगे बस, बाकी समय आप दूसरों को छू ही मत। घर वालों को समझा के रखो कि भाई तुम भी नहाया करो। तो बच्चे दुखी हो जाते, कहते मम्मी ठंडी में नहाती हो, पति कहते ड्यूटी से आऊँ तो नहाऊं, लैट्रिन जाऊँ तो नहाऊं, हमेशा नहाता रहूं, तुम मर जाओ तो सही है। ये भगवान क्या जुल्म है। नहीं तो आप इस आदत को ठीक करो ना, ये तो आपकी गंदी आदत है। ये पहले कुछ नहीं था, 2012 से परेशान हुआ, बाकी सब कुछ भगवान दे रखे, कोई कमी नहीं। कुछ लोग हैं जो ना नहा के परेशान हैं, कुछ ये है जो नहा नहा के परेशान है। बड़ी विडम्बना है। क्यों? मुझे मेरा मन कहता अब मैं मर जाऊं तो सही है। तो मर जाओगी तो क्या होगा? मुझे शांति मिल जाएगी, मेरा मन नहीं शांत रहता है। तो मर जाने से शांति मिल जाती है? चुड़ैल और बन जाओगी, पड़ोसी को परेशान करोगी, पड़ोसन को परेशान करोगी। चुड़ैल बनने का है? जी नहीं। क्यों? बन जाना। ए मैया पीली काहे खड़ी हो गई हो पीछे, चुड़ैल बनने को तैयार है और तुम ही खड़ी हो सामने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोटि कोटि करे वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरत नहीं खे, यहाँ के प्रभु जी के नाम बोलो गौ माता की जय। इस सत्य कलयुग में, कलिया रूप में अब माँ जाएगी नहीं, और हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, अपने चरण में हम सदा बल ब्रह्मचारी बने। बस करो। कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी। घी शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही ही बोलो घी। घी। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही खुश रहो, और क्या। खुश रहने को भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहने ही है तो लोग रह रहे हैं, इसलिए हम खुश रहे मस्त। अब बोले एक बार घी घी। ये ऐसी हंसा कर। आप हंसते नहीं हो? हंसते हैं, हंसते हैं। हंस के दिखाओ। कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा, अपन मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट नहीं ठठरी के बरे न कटा। तो कोई वो नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। 5-6 साल पहले मैंने बहुत हिम्मत जुटाई थी और एक लड़की को नोएडा सैमसंग कंपनी में प्रपोज किया था। वो HR डिपार्टमेंट में थी, HR में थी, तो बड़ी हिम्मत जुटाई थी मैंने, और उसने जो मुझे जवाब दिया था मैंने उसको एक शायरी बना लिया। तो मैंने उसके जवाब को शायरी बनाया था कि
किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। किनारे तक आते आते बीच भंवर में मेरी नैया रह गई। सोचा सिंगल लाइफ का सफर खत्म हुआ, वो कमबख्त पढ़ते पढ़ते भैया कह गई, तेरा क्या होगा कालिया? और तो मेरे साथ वो पसंद नहीं आएंगी फिर वैसे। बाद में उसने छोड़ दिया आपको? हाँ, वो भैया कह दिया तो फिर तो क्या कुछ नहीं। मतलब आपके आई लव यू को आपके मुंह पे फेंक के मार दिया? ये हुआ, भैया बोल दिया तो फिर क्या बोलना। तो अच्छे है ना, भैया बन के रहते, बहन से राखी बंधवाते, मस्त। अच्छा था ना? क्या ये रिश्ता भी तो अच्छा है भाई बहन का। नहीं, वो हर किसी के साथ नहीं हो सकता ना। जब वो तैयार है भाई बनाने को, तो आप बहन बनाने को क्यों नहीं, तैयार उसने हैं? बोला था कि आई हैव बॉयफ्रेंड भैया, उसने मतलब ये बोला था। तो मैंने उसी को शायरी बना लिया था। चलो अच्छा बनाया, लेकिन ये प्यार व्यार के लफड़े में ना नहीं पड़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करनी, एक बार कर ली बस, सब नहीं करनी। अच्छा, मतलब तब से वैराग के चढ़ गया। हाँ, अब नहीं हो तो वैसे वृंदावन मिल गया। चलो अच्छा, तो अब शादी हो गई? अब नहीं करनी। क्या पता है मुझे, ख्वारा ही रहने दो, शादीशुदा लोगों का दर्द मालूम है। तो कुंवारे हो तो शादीशुदा लोगों का दर्द कैसे पता? पता है, कैसे? सुनता रहता हूँ लोगों। सुनने से थोड़ी दर्द पता लगता नहीं, है। पता आप है। सुनो कि किसी के एड़ी में दर्द है, कमर में दर्द है, तो दर्द सुनने से थोड़ी पता लगता है। दर्द कहते हैं ना, जब पैरों में बिमाई फटी ही नहीं तो पीर पर आई क्या जाने, और बेटी को जन्म दिया ही नहीं तो बेटी की विदाई क्या जाने। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, अब जैसे अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ाई करने बैठता हूँ, पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात खत्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी कमी चीज नहीं में। है, बड़ी कृपा कर दी उसने कि छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ, आप सही कह रहे हैं, यही काम। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी, तो उससे मैं मोटिवेशन लेता हूँ। पर गुरुजी फिर ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो मिल जाएगी तो आप फिर बात करने लग जाए। नहीं गुरुजी, मैं ऐसे करूंगा ही नहीं। वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। हाँ तो अच्छा है, वो चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक तो चली आपको गई। गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। तेरा क्या होगा कालिया? तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं, हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली। हाँ, तो मैंने भी आपने- साइंस, हाँ मैंने भी साइंस अब ली। उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं याद कर लेती हूँ, फिर मुझे वो याद नहीं रहता। याद कब करते हो, सुबह, दोपहर या शाम? दोपहर। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह पढ़ें? पढ़ लेंगे। सुबह का पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहता है। सुबह कितनी बजे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह जागो और जागने के बाद अपना हाथ मुंह धो लो, पढ़ने बैठ जाओ। सुबह का पढ़ा लंबे टाइम तक याद होता है, शाम का पढ़ा जल्दी भूल जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की एक विशेषता होती है। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है ना, लगभग वो कहा जाता है सुबह पढ़िए, शाम को नहीं पढ़ना चाहिए। शाम को मतलब सूर्य अस्ताचल की ओर हो, जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय पढ़ना नहीं चाहिए। रात्रि को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रात्रि के पढ़ा और सुबह के पढ़े में अंतर सिर्फ ये है कि रात्रि का पढ़ा यदि 1 महीने तक याद रहता है तो सुबह का पढ़ा 1 साल तक याद रहेगा। कुछ भी। एक बार हम एक यजमान के घर पे गए, शिष्य के घर में, तो अच्छी गाड़ी रखी थी बाहर, तो वो एकदम टेढ़ी फेढ़ी गाड़ी थी, कार। हमने कहा ये कार किसकी है? बोले गुरुजी आप ही की है। हमने कहा तो चाबी दो। आप ही की है तो चाबी तुम क्यों की है? हमें दो। लौट के नहीं बोला कि आपकी है।
राधे गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरी बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर दूसरे रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो, तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? नहीं। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली को उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपको सहारा करता हूँ, तो मैंने उसको रख लिया। तो आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। पहले तो बुलाए बच्चा देखने नहीं, फिर तुम देखने लग गए। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव, गांव वाले बोल रहे हैं। और अरे तो गांव जाति बिरादरी है ना, वो बोल रहे हैं कि अपनी साली को क्यों ऐसे रखे हो। तो बोले हम रखे तुम भी रख लो, ऐसा बोल दो उनको। क्या है? अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हम क्या करें? कितनी उम्र है साली की? उसकी हो गई है 21 साल की। 21? तो तुम्हारी? मेरा हो गया है 45 का। तो काहे उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? ये भगवान क्या जुल्म है? अगले का मनोरुचि है, अगले का मनोरुचि है, ये है ना गुरुदेव। कन्या, आपके पास पैसा है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाड़ी बोता हूँ, मौर्य हूँ मैं। बाड़ी बोता हूँ, मौर्य हूँ ना। तो पैसे वाले हो इसलिए वो आपके साथ, इसलिए वो चपक गया। चलो फिर भगवान आपको सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। हाँ, तो शादी पिताजी से बोलो जल्दी कराएं। बोले हम बड़े हो गए, 24 के हो गए, और क्या? वो बोल रहे एक बार। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो मेरे को तो पता नहीं है गुरु। पूछ लेना। उनकी जल्दी हो गई रही होगी, खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बात तो सही है। हाँ, बोला पिताजी से पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी? उनकी जल्दी हुई होगी। देखो आपने जल्दी करा लिए और आपकी कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। नहीं आप तो उनको जल्दी कराओ, पिताजी से रोज कहो शादी कराओ। मैं बोल रहा हूँ तो भी नहीं करा रहे हैं। एक बार रुको। हैं? बोल रहे 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको? तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तब तक तुम बूढ़े हो जाओगे। तो अभी पिताजी से बोलना मेरे पास लाना, मैं समझाऊंगा, 1 ही साल में कराएंगे फिर शादी। वो इधर आते ही नहीं है गुरु जी। हैं? इधर आते ही नहीं है वो, तभी लेट कर रहे हैं। कथा नहीं सुनते ना? नहीं, कथा नहीं सुनते, तभी लेट कर रहे हैं। कथा सुनते तो जल्दी कराते। तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरु जी। है? तो पिताजी से बताओ कि ये पसंद है, इससे करना है शादी। वो मान नहीं रहे ना, वो बोले मैं कराऊंगा 5-6 साल बाद। अच्छा। तो जो लड़की आपको पसंद है वो माँ बाप को पसंद नहीं आ रही है? तो अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरु जी। पता ही नहीं है। तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो पना पूरा। मैं तो गुरु जी प्यार कर रहा हूँ उससे। मैं तो प्यार करता हूँ उससे। प्यार क्या होता है? प्यार की परिभाषा बताओ जरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसे कहते हैं प्यार? वो दोनों एक साथ होकर शादी करेंगे। प्यार किसे कहते हैं ये बताओ। उसी से मैं शादी करूंगा गुरु जी। शादी करूंगे तो अलग बात होगी, प्यार किसे कहते हैं ये बताओ। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं ना, छोड़ दूंगा, वो प्यार नहीं है। उसको आप नहीं छोड़ोगे? नहीं।
और यदि माँ बाप नहीं तैयार हुए फिर भाग जाऊंगा लेके। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। थोड़ा ना पहली बार मैं बोल रहे, रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हमने खुला साबित करना है। अगर इसको हम साबित करने में फेल हो जाते हैं तो ये जितनी माताएं बहनें बैठी इनकी जुत्ती मेरा सिर होगा। तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, तो राम जी कहाँ हैं? लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता। उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा। गुरुदेव कंप्यूटर से निकालोगे? जी। कंप्यूटर से निकालोगे? नहीं, मेरे माध्यम से प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम का नाम है विधि का विधान, विधाता की रचना, शेषनाग समुद्र मंथन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो समुद्र मंथन, अब कहाँ समुद्र मंथन करने जाओगे? होगा हमारे माध्यम से, जगत हसाई कार्यक्रम पूरा नाम है, तो ये डाटा पूरा जो है वो होगा। तो आप लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, और गणेश जी भी हो? जी। ये साबित करेंगे नाले जो गुरुदेव। कैसे साबित करोगे? करो, वो हमारा काम। हाँ ठीक है। गुरुदेव श्री श्री जो रविशंकर जी हैं वो रियल के भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है। ठीक है। और माँ का रूप उनका दुर्गा का है। ठीक है। आशुतोष महाराज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वो भगवान शंकर जी हैं। ठीक है। उनका माँ का रूप सरस्वती का है। ठीक है। जय गुरुदेव बाबा जो हैं वो मेरे भैया श्री राम हैं। तो इनका ये ब्रह्म शरीर है। तो इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो संगम रूप है गंगा जमुना सरस्वती का, वो तो हमारा बल्ब होते ही है। वो प्रयागराज में आप देख ही सकते हो। तो उनका जो संगम रूप है मेरी आत्मा, मेरा बल्ब है। और इस आत्मा, इस बल्ब के माध्यम से भगवान जो कार्यक्रम करना चाहते हैं, इसमें देश की सत्ता राज प्रथा में बदली जाएगी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? जी। कुछ भी ना गधे का मालिक सर थार गया। तो गधे के मालिक ने 20,000 रुपया देते हुए कहा कि 20 और ले लो, पर ये बताओ ये ना कैसे बोला। तो उस आदमी ने कहा पता है हमने क्या कहा? बोले क्या? हम गधे से पूछा शादी करेगा? मस्त जोक मारा रे। अरे हंस रे जनता, ओ जनता। गुरुजी मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज है या गलत चीज है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ नकल कर लेता हूँ। ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। ग्रेजुएशन तो करूंगा। हमें टेंशन नहीं है लाला। और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, कम बैक ही नहीं हो रहा। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। शराब लगा? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने शराब दिया? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी। मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने? क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूँ। किस चीज के लिए? पढ़ाई में गुरुजी, पढ़ाई में सिर्फ, बाकी सब ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की दिक्कत है। भूगोल के बारे में बताइए, क्या कहता है ये भूगोल? पृथ्वी गोल है और गोल का वर्णन करता है। तो पृथ्वी गोल है, ये बात साइंस को कब पता लगी? ये तो साइंस को सर, हमारे धर्म में तो ये बहुत पुरानी बातें हैं। धर्म में तो पता है, हमारे विज्ञान को कब पता लगा? हाँ, विज्ञान को पता लगा मात्र 200 वर्ष पहले। गैलीलियो ने इसको बताया कि पृथ्वी गोल है। वो भी जब दूरबीन का आविष्कार हुआ तब उसने बताया। हमारे देखो, विज्ञान को 200 साल पहले पता लगा कि पृथ्वी गोल है, और हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले पृथ्वी गोल है। जी। लेकिन साइंस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि वेद कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। उस वैज्ञानिक का नाम पढ़ाया जा रहा है कि देखो उसने बताया। हाँ, अरे उसने क्या बताया? उसके बाप पैदा नहीं हुए थे तब से पता है कि पृथ्वी गोल है। बात तो सही है। सुबह से जाना गुरुदेव, 4 बजे से जाना सुबह, और रात्रि दोपहर के 12-1 बजे आना। ठीक है। तो इतना हम थक जाते हैं गुरुजी जी कि हम आपसे बता नहीं सकते। नहीं थक जाते हो, बात तो सही है। तो थक जाओ तो घर आके सो जाओ चुपचाप। गुरुदेव सुन तो जाएं। तो शराब पी लेने से थकावट उतर जाती है क्या? अब गुरुदेव आपसे क्या छुपाना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। अब गुरुजी छोड़ देंगे हम। पक्का वादा? पक्का वादा। छोड़ देना जी। खाओ माँ कसम के छोड़ दोगे? अब अति जल्दी तो गुरुजी हम नहीं कह सकते हैं। मुला हम जब यहाँ से जाएंगे तो 10-15 दिन के बाद हम दारू छोड़ देंगे।
मतलब 10-15 दिन खूब दबा के पियोगे? नहीं नहीं पियेंगे नहीं, दबा के नहीं गुरुजी पियेंगे, दबा के नहीं पियेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आ की मात्रा जोड़ दो, 17 हो गया। चलो बताओ, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, इस पहेली को सुलझाओ। मरे हुए बकरे को आपने? आप मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। सपने में देखा? अरे सपने में नहीं, आंखें खोल के भाई। ये सपने में भी तो देख सकते थे। नहीं। अच्छा, आंखें खोल के देखा। हाँ। अच्छा, सुलझाओ। बकरा मरा हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर आप बताओ। आप नहीं बताएंगे? मैंने बता तो दिया वो जो जवाब। भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। बकरे मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। एक दिन पहले बताना पड़ता था भाई फोटो खींच जाना हमारी शादी, और जिस दिन फोटो खींचने वाला आता था सुबह से ही 4-5 बार पाउडर लगा के आदमी तैयार। 5-6 बार पाउडर। अबे तक नहीं आया यार, बहुत देर हो गई। कई बार शीशा भी मना कर देता था, यार अब मत लगाओ पाउडर, बहुत हो गया, अब मत लगाओ। फिर भी आदमी लगा। क्या सेवा करें? गुरुजी हम आपको देख के पसंद हो गए। अच्छा जी, हो गया, हमको खुश हुआ। जी गुरुजी। हाँ? टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा दही बड़ा कि बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? अब एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ, तो यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले जन्म का। किसी ने आपको? जी। चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा। मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है। ऐसे तो नहीं होता है। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा दोस्त था, उसको एक सांप ने काट लिया, तो मैंने मेरा 4 व्हीलर गिरवी रख के उसको 1 लाख रुपया दे दिया, अने वो बच गया। अब उससे मांगता हूँ तो बोलता मैं मर जाता तो ऊपर आता लेने। मैं बोला नहीं, तो बोलता भूल जा। बताइए, इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो व्यक्ति अपनी गाड़ी बेचकर तुम्हारे आपातकाल में तुम्हारी रक्षा कर रहा है? इससे बड़ी नमक हरामी क्या होगी? उसको बोलना कि तू 100 जन्म तक कुत्ता बन के मेरे द्वार का चुकाने आएगा बेटा। जी गुरु महाराज। चुकाएगा तो तेरा बाप। जी एक बात है, बट हंसोगे आप। बता दो, हंस लेंगे। हंसने में थोड़ी पाप थोड़ी लगता है। तो मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरे पे शक करती है। तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में क्यों पड़ गए बेटा? वैसे मतलब अभी तो दोस्ती हैं, पर वो ज्यादा शक करती है। आप ये जो सब कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़े हो, सही है कि गलत है? गुरुजी अभी वैसे कुछ नहीं है, अभी हम नॉर्मल दोस्त हैं। तो और क्या चाहते हो? गुरुजी वो बोलती है कि शादी करूंगी। हाँ तो कर लो शादी। अभी उम्र नहीं हुई। गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र हो गई, शादी करने की उम्र नहीं हुई। गुरुजी समझ गए। गुरुजी अभी पापा बोलते हैं पहले सक्सेस हो जाओ। तो आप हो तो गए सक्सेस, 22 साल में गर्लफ्रेंड बना ली। इससे ज्यादा और आप जैसे लड़कों को सक्सेसफुल और क्या चाहिए? अभी पैसा नहीं है, बोलती है बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो आपके बच्चे भी हो गए क्या? नहीं, पैसा नहीं कमाया तो। अभी बच्चे हुए नहीं? अभी तो शादी नहीं हुई और आपको उनके बच्चों की भूख की चिंता हो गई। तुम लोग गलती
से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।